पुरानी मर्सिडीज तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन इस कंडीशन की मर्सिडीज ढूंढना नियर टू इम्पॉसिबल है। और यह है मर्सिडीज E280 2007 मॉडल। कंडीशन के लिहाज से ये गाड़ी एज गुड एज ब्रांड न्यू है और टोटल जेन्युइन है। कलर भी इसका खूबसूरत है और स्पेक के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। साइड से भी ये गाड़ी एज गुड एज ब्रांड न्यू है। ये सारे के सारे पीसेस इसके जेन्युइन हैं और ई क्लास में मर्सिडीज फीचर्स बहुत सारे ऐड ऑन ऑफर करता है। अब ये गाड़ी कहने को E280 है, बट इसमें सनरूफ आई हुई है। कुछ गाड़ियां E320 या E350 होते हुए भी हार्ड टॉप होती हैं और फिर कुछ गाड़ियां E200 में भी पैनोरामिक रूफ ऑफर करी होती हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से फीचर लिए हैं गाड़ी परचेस करते टाइम। इस स्पेसिफिक गाड़ी में सनरूफ ली गई है और ये गाड़ी क्योंकि एलिगेंस ट्रिम है तो इसमें क्रोम आपको काफी देखने को मिलेगा। इसमें डोर हैंडल्स पे क्रोम दिया गया है, नीचे यहाँ पे क्रोम की फ्रिल्स कंटिन्यू कर रही हैं और यहाँ पे इसकी एलिगेंस की बचिंग दी गई है जो कि शो करवा रहा है कि ये एलिगेंस ट्रिम है। फिर ये गाड़ी क्योंकि 2007 मॉडल है तो इसमें इंडिकेटर साइड मिरर्स में आते हैं, जबकि इससे पहले वाले वर्जन में इंडिकेटर यहाँ पे आया करते थे और साइड मिरर नॉर्मल होता था। और इस गाड़ी में सबसे बेस्ट पार्ट है वो है इस गाड़ी का फ्रंट। इसका ये सही आइकॉनिक लुक है और इसके अलावा मर्सिडीज की मोस्टली गाड़ियों का लुक ऐसा ही था। ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट से वाली आ गई थी, बम्पर की लुक चेंज कर दी गई थी और ओवरऑल गाड़ी को थोड़ा रिफाइन कर दिया गया था। अब 7 मॉडल होते हुए भी इस गाड़ी में ये प्रोजेक्शन लैंप आया हुआ है जो कि बाइजोनल लाइट के साथ है। बीम इसकी आम नॉर्मल है, येलो वाली है और इसमें फॉग लैंप भी येलो वाले हैं। बाकी इस गाड़ी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप एट अ टाइम इसकी एक फॉग भी ऑन कर सकते हैं, सिर्फ राइट की या सिर्फ लेफ्ट की। और ये गाड़ी क्योंकि एलिगेंस वर्जन है तो इसमें 3.4 बोनट में ऊपर निकला हुआ है। मर्सिडीज की लुक ही इसके साथ आती है, जिसमें AMG या एवन कार्ड वगैरह होती हैं उनमें लोगो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ ऊपर AMG का बैच बना हुआ होता है। ये लोग ज़्यादा आइकॉनिक है। हेडलाइट इस गाड़ी की ऑटोमेटिक है जो कि मेरे ख्याल से इस टाइम के लिहाज से बड़ी फिट चीज़ है। वाइपर्स में नॉर्मल दिए गए हैं। ओवरऑल इस गाड़ी की लुक सही एलिगेंट सी हैं। और ये गाड़ी 2007 मॉडल है तो 2007 में इसका फेसलिफ्ट आ गया था। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की टेल लाइट्स ये वाली दे दी गई थी, क्रोम की फ्रेस थोड़ी डिफरेंट कर दी गई थी और इसका फ्रंट भी थोड़ा बेहतर कर दिया गया था। इंटीरियर भी रिफाइन किया गया था, मोर ऑफ दैट लेटर। और बाकी चौदह बात ट्रंक के फीचर्स की तो इसमें यहाँ पे लाइट दी गई है जो कि ऑब्वियसली फंक्शनल है। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है और इसमें स्पेयर टायर भी प्रॉपर आता है। इस वाले पैनल को उठा के मैं इसका टायर एक्सेस कर सकता हूँ और ये फुल साइज टायर है। फिर इस गाड़ी का बैटरी, फ्यूज बॉक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया गया है और जर्मन हर चीज के बारे में काफी सोचते हैं। इसकी जो लिड है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से हैंग भी कर सकता हूँ, जबकि यूजुअली गाड़ी में आपको इसको उठा के रखना पड़ता है। फिर ये गाड़ी हैजर्ड साइन भी ऑफर करती है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक फिट चीज है। रेयर बेंचेस में फिक्स ही आते हैं, इनको आप फोल्ड नहीं कर सकते। अगर ये फोल्ड होते तो मेरे ख्याल से बेहतर था। बाकी ट्रंक में प्रॉपर लाइट्स दी गई हैं। बैक पे गाड़ी डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है E2 होने की वजह से, लेकिन ये क्योंकि एक एलिगेंस ट्रिम है तो इसमें एग्जॉस्ट की टिप्स प्रॉपर नहीं दी गई, ये नीचे छुपा के दिए गए हैं। अगर ये कोई बड़ी ट्रिम होती, AMG वगैरह होती तो इसमें बैक पे फिर एग्जॉस्ट के प्रॉपर स्लॉट दिए गए होते। फिर अगर आप इस गाड़ी को E55 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इनको फंक्शनल कर सकते हैं। एग्जॉस्ट तो यहाँ पे है, इसका बम्पर चेंज करके उस तरह से टिप लगा के आप इसको प्रॉपर E55 वाली लुक दे सकते हैं। फिर इसके फेसलिफ्ट के ऊपर ये शार्क फिन एंटीना भी दे दिया गया था और इसमें फिर फ्यूल डोर भी यहाँ पर राइट पे आता है। ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो इसकी सारी पावर आती है पिछले टायरों पे और अब इस पे आप प्रॉपर टेल भी कर सकते हैं। और इस गाड़ी में फिर रेयर फॉग भी आती है जो कि आप अंदर से ऑन कर सकते हैं और ये जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं ये ज़्यादा ब्राइट होकर रेयर फॉग काम करते हैं। फिर ये गाड़ी रेयर प्राइवेसी कर्टन भी ऑफर करती है। ये भी एक एड ऑन फीचर होता है और इस पर लिया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है और अभी भी फंक्शनल है। इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी एज गुड एज ब्रांड न्यू है और मेरे ख्याल से ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट है, ग्रे विद ब्लैक। और इसमें वुड की ट्रिम्स भी दी गई हैं जो कि अगेन इसकी लुक को और बेहतर बना रही हैं। फिर कहने को ये गाड़ी 2007 मॉडल है बट फीचर्स यहाँ पे अच्छे खासे दिए गए हैं। इस तरह से क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों अपने हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा ये है भी ऑटोमेटिक। फिर नीचे यहाँ पे इसका ये मल्टीमीडिया दिया गया है। इस एरा में मर्सिडीज के अंदर ये फोन पैड बहुत सारा इन था। सीडी अब इसमें यहाँ से इंसर्ट करेंगे बट सिर्फ एक सीडी नहीं, इसमें 6 सीढ़ियां डलती हैं। अब वो सीढ़ियां डलती कहाँ पे हैं ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें ये जो पैनल है नीचे यहाँ पे, इसमें एक छोटा सा क्रोम का पैनल दिया गया है, ये छोटी सी फ्रिल, और इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा पैनल ऊपर निकल के इस तरह से आगे चला जाता है और नीचे से एक ये डिस्क का इंसर्ट निकलता है। यहाँ पे आप सीढ़ियां डाल सकते हैं और 6 के 6 सीढ़ियां आप यहाँ से अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये खुल जाने के बाद पूरा पैनल वर्किंग में ही रहता है। यहाँ से इसके मैं सारे फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ और ये बंद इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से होता है। ये जो इसका मल्टीमीडिया पैनल है गाड़ी बंद हो मैं तब भी यूज कर सकता हूँ। इसके नीचे वुड की फ्रिल्स कंटिन्यू कर रही है, सिग्नल लाइट वगैरह दिया गया है। डी में करके मैं इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकता हूँ इस तरह से और ये मेरे ख्याल से फिट चीज है। फिर मर्सिडीज की गाड़ी में जो ट्रिम होती है वो यहाँ पे गियर के अंदर लगी हुई होती है। इस गाड़ी में एलिगेंस लिखा हुआ है, अगर एवन कार्ड होती तो यहाँ पे एवन कार्ड भी लिखा हुआ होता। फिर बाकी इसमें ड्राइव मोड टोटल 2 ही आते हैं, कंफर्ट और स्पोर्ट्स। और इसके अलावा पीछे इसकी एस्ट्रे वगैरह दी गई है, सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से डिसेंट तो है ही। और इसके भी 2 कंपार्टमेंट हैं, एक कंपार्टमेंट ये वाला और एक कंपार्टमेंट ओपन होता है इस तरह से। यहाँ पे इसका मर्सिडीज का अपना फोन आता है, ये भी इस गाड़ी के साथ अवेलेबल है। फिर इसकी सीट्स भी काफी चौड़ी आती हैं क्योंकि ई क्लास एक डी सेगमेंट की सेडान है और यह भी पूरी ही लेदर की फिनिश में है। एडजस्टेबल में मैनुअली करेंगे और इसका सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है इसके डोर्स
डोर्स में भी। डोर भी इसके आज तक एज गुड एज ब्रांड न्यू है, ना इसका क्रोम खराब हुआ है, ना वुड ना लेदर, और ये बड़ी फिट चीज है। इसके डैशबोर्ड में जो ये रॉड दी गई है इसमें कोई स्लो शॉक नहीं आता, ओपन होने पे ये डायरेक्ट इस तरह से नीचे चली जाती है और ये खराब नहीं है, ये आती ही ऐसी है। बंद करने का मैकेनिज्म इसको सिंपल है। बाकी यहाँ पे ये सनग्लास होल्डर दिया गया है डेडिकेटेड। साउंड सिस्टम भी इस गाड़ी में डिसेंट आता है और रूफ लाइनर इस गाड़ी का ये वाइट में है। इस स्पेसिफिक कार में सनरूफ है, ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है और बहुत सारी गाड़ियां इसमें हार्ड टॉप भी आती हैं। मर्सिडीज में स्पेशली ई क्लास में वैल्यू सारा उसी गाड़ी की होती है जिसमें सनरूफ या पैनोरामिक रूफ हो। ये गाड़ी इतनी महंगी इसलिए होती है क्योंकि ये गाड़ी आपके सही पैसे पूरे करती हैं। अब कहने को ये 7 मॉडल है बट स्टिल इसमें रेयर व्यू मिरर ये ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है जो कि अब जाके पाकिस्तानी गाड़ी में आना शुरू हो रहा है। तो इसमें कैबिन लाइट्स भी काफी सारी दी गई हैं। यहाँ सेंटर में तो लाइट्स हैं ही, ये वाला एरिया भी ग्लो करता है और इसके मिरर के नीचे भी यहाँ पर लाइट्स आती हैं जिनको आप इस तरह से ओपन ऑन कर सकते हैं। ये रीडिंग लाइट्स हैं और रात के टाइम ये काफी मजे का इफेक्ट देती हैं। फिर इसके अलावा इसमें स्टीयरिंग भी मल्टीमीडिया वाला है और यही से मैं इसके मीटर की मोस्टली फीचर्स को यूज कर सकता हूँ। मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। सेंटर में एक एमआईडी दिया गया है और इसकी स्पीड लिमिट 260 तक है। फिर ई क्लास के मीटर में हमेशा क्लॉक आती होती है, दिस कार इज नॉट डिफरेंट। और इसके अलावा बाकी मोस्टली कंट्रोल्स के हेडलाइट के यहाँ पे दिए गए हैं। हेडलाइट में ऑटो आता है जैसा कि मैंने पहले बताया था। आप हेडलाइट की हेड को एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से और फॉग आप इसका इस तरह से एंगेज करेंगे कि पीछे खींचेंगे तो फॉग ऑन होगी और दोबारा खींचेंगे तो इसकी रेयर फॉग ऑन होगी। फिर इसकी पार्किंग ब्रेक भी यहाँ से रिलीज होती है, लगाएंगे आप इस तरह से, ये फुट ब्रेक ऑफर करती है जो कि आप यहाँ से रिलीज करेंगे इस तरह से। बाकी इसमें फिर सनशीट के अंदर वैनिटी मिरर भी आता है। वैनिटी मिरर के साथ लाइट भी है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है इस तरह से। इस स्पेसिफिक गाड़ी में सीट्स के हिसाब से कंट्रोल बिल्कुल बेसिक से दिए गए हैं। जिन गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक सीट्स होती हैं उनके कंट्रोल यहाँ पे दिए गए होते हैं और ये फिर हीटिंग और कूलिंग भी ऑफर करती है कुछ गाड़ियों में। इस पे साइड मिरर कंट्रोल दिए गए हैं। साइड मिरर के रिट्रैक्टेबल है जो कि मैं यहीं से बैठ के अनफोल्ड कर सकता हूँ। विंडोज पे 4 हुई सिंगल टैप वाली हैं। बैक पे इसमें 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फ्लोर बेड फ्लैट नहीं है, यहाँ काफी बड़ी सारी हब दी गई है। बट फीचर्स रेयर पैसेंजर्स के लिए अच्छे हैं। सेंटर में इसमें एयर वेंट्स आते हैं, सिग्नल लाइट आता है, पावर आउटलेट की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा इस एरा में स्मोकर्स पैकेज बहुत सारा इन था, इसमें भी यहाँ पे एस्ट्रेस दी गई हैं दोनों ही डोर्स में। और इस एरा के अगर आप सिग्नल्स देख लें, मर्सिडीज देख लें, बीएम देख लें, सब में ये एस्ट्रेस आया करती थी। सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल कर आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर ही सकते हैं। फिर इसमें कप फोटोज भी दिए गए हैं जो कि आप इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए जो हेडरेस्ट हैं इनको मैं फ्रंट से ड्रॉप भी कर सकता हूँ और रेस आप इनको हाथ से करेंगे मैनुअली। अगर ये रेस भी इलेक्ट्रॉनिकली होते तो ये मेरे ख्याल से फिट था। ड्रॉप करने के बाद आपको खुद यहाँ पे आना पड़ेगा। 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स भी आते हैं, सीट बेल्ट भी आती हैं और आइसोफिक्स के पोर्ट्स भी। यहाँ पे अलग से कैबिन लाइट्स भी दी गई हैं और ये भी रात के टाइम काफी मजे का इफेक्ट देती हैं। इसकी लाइट की ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। फिर इसमें रेयर पैसेंजर्स के पांव पे एमबी लाइटिंग भी आती है जो कि डोर खोलने बंद करने के साथ साथ ऑन और ऑफ होती हैं। ई क्लास की शेप को कहते हैं W211 और इसमें बहुत सारे इंजन आते हैं। ये इंजन है 2800 सीसी V6 और इसमें 3.0 वाला इंजन भी आता था। 2800 आया है 2006 से 2009 तक और ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 204 हॉर्स पावर जो कि बड़ा फिट फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। ये सारी पावर जाती है रेयर व्हील्स पे तो इसको आप टेल भी कर सकते हैं और इसका टॉर्क फिगर है 300 न्यूटन मीटर जो कि अगेन एक डिसेंट फिगर है। इस बॉडी साइज में कम से कम V6 इंजन ही मजे का लगता है। छोटे वाले इंजन बस बेसिक होते हैं और बाकी इसमें ABS ट्रैक्शन कंट्रोल ड्राइव मोड्स भी आते हैं जो कि इस लाइट को बेहतर बनाते हैं। पार्ट्स के लिहाज से मर्सिडीज काफी सही रह जाती है, इसके पार्ट्स आपको काफी इजीली मिल जाते हैं और मेंटेनेंस के लिहाज से भी गाड़ी कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं पड़ती एज कम्पेयर टू BMW या ऑडी वगैरह। बाकी बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है। इंस्टॉलेशन इसमें जेन्युइन ही लगी हुई है जो कि अभी तक अपनी कंडीशन में है और एवरेज ये गाड़ी देती है अराउंड 8 to 9। प्यार से चलाने पे ये गाड़ी 10-11 तक भी चली जाती है। रफ यूज करने पे ये गाड़ी 5-6 तक भी आ सकती है। टायर्स है इस गाड़ी में 225, 55 और 16 और टायर्स गाड़ी में कॉन्टिनेंटल के हैं जो एक कंडीशन के लिहाज से एज गुड एज ब्रांड न्यू है। 16 इंच का इसमें स्टैंडर्ड आता है। बड़े रिमार्क इसमें अच्छे खासे लगा सकते हैं। ये गाड़ी इजीली 17-18 करने में अकोमोडेट कर सकती है। फिर इसमें ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक आती है और इसमें फिर ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है जो कि इसकी राइड को और बेहतर बनाता है। ये E280 है, 2007 मॉडल है और इसकी डिमांड है 78 लाख रुपीस। ये सेम रजिस्टर्ड और सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपके पास घर से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।